हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। मैं हूं तुषार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स। देखिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उन सभी के लिए जो वन लाइनर्स हैं एक परफेक्ट सॉल्यूशन रहेंगे आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम का। तो आप इनके रेगुलर बेसिस पे नोट जरूर बनाइए और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे टेलीग्राम में ग्रुप डिस्कशन का लिंक भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और भी बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। सो ऑलराइट, नंबर 1 है हमारा आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अभी भी लॉन्च किया है फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ऑयल रिफाइनरी टर्बाइंस, ठीक है। अभी जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है हमारा हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं, ठीक है, यानी पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं वो हमारे धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा देखिए, हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना में, आपको पता होगा तेलंगाना की कैपिटल है ये। अब देखिए, यानी अब यहाँ के देखते हैं सीएम और गवर्नर कौन है। तो देखिए, तेलंगाना के जो सीएम है हमारे वो हमारे के चंद्रशेखर राव, ठीक है, केसीआर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? हमारे तमिलिसई सुंदरराजन, तमिलिसई सुंदरराजन। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम, जिससे क्या होगा, जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बेच पाएंगे आगे दूसरी कंट्रीज को। नेक्स्ट देखिए, अभी हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इन्होंने नॉमिनेट किया गया है गेवी के लिए, GAVI, ठीक है। अभी GAVI है क्या? GAVI है हमारा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। क्या ये? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। हो सकता है इसकी कल को फुल फॉर्म पूछ ले या इसके किसी लेटर से इसका मतलब पूछ ले, ठीक है, कि ये क्या है, क्या इसका स्टैंड बाय है। लाइक ए से अलायंस है, V से वैक्सीन है, तो इस तरह से पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जिनका नाम क्या है? लक्ष्मण शिव रामकृष्ण, ठीक है, लक्ष्मण शिव रामकृष्ण। इन्होंने अभी भी ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, CBIC क्या होता है? हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसने अभी मैंडेटरी कर दिया है ऐसे बिजनेसेस जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, उन्हें पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 1% ऑफ देयर GST लाइबिलिटी इन कैश, ठीक है। देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बिजनेस का 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर आता है तो उसे जो लाइबिलिटी वो पे करता है ना, तो उसे 1% एटलीस्ट कैश में देनी ही पड़ेगी। समझ गए आप? अच्छा देखिए, ये CBIC के चेयरमैन है कौन? ये है अजीत कुमार, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी। काफी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, इंडिया के अंदर जेंडर इक्वलिटी को लेके काफी प्रमोट किया जा रहा है इसको, और गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स निकाले जिससे जेंडर इक्वलिटी हो सके। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होगी हमारी कोझिकोडे के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर। अब ये कोझिकोडे है कहाँ पे? है हमारा केरला के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब केरला के अंदर यहाँ के सीएम और गवर्नर देख लेते हैं एक बार। सीएम है यहाँ के कौन? पिनराई विजयन यहाँ के क्या है? सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? गवर्नर है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन, अगेन दूसरा वन लाइनर है हर्षवर्धन से, ध्यान रखना आपको। तो यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने अभी भी लॉन्च किया है एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल ओशन, ध्यान रखिएगा। तो डिजिटल ओशन किसने लॉन्च किया है? ये किया है हर्षवर्धन ने। अच्छा, ये क्यों किया गया है? जिससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें ऑन मरीन डेटा एंड फोरकास्ट सर्विसेज। जो हमारी मरीन डेटा और फोरकास्ट की सर्विसेज हैं, इनका डेटा शेयर कर सके, इसके लिए हमने डिजिटल ओशन को बनाया है और हर्षवर्धन ने इनको लॉन्च किया है। और ये बनाया किसने डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म? देखिए, ये बनाया हमारा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभी रिलीज करी है डॉक्टर स्तुति शर्मा की एक बुक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। क्या नाम है इसका? एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। बुक किसकी है? स्तुति शर्मा की है। लॉन्च करिए शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के क्या है? सीएम है। अच्छा, मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? ये है आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखना है आपको। ये यूपी की भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। देखिए, हर चीज में कवर करने की कोशिश करता हूँ इन वन लाइनर्स के थ्रू, जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं तो आप अच्छे से पढ़ा कीजिए इनको, इनके नोट्स बना लिया कीजिए एक जगह पे। आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा, एक इमेज क्रिएट होगी जब आप इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और वही आपको एग्जाम में याद भी रहेंगे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, लेट जस्टिस अभी है नहीं, यानी इनका निधन हो चुका है। इनका नाम है राजेंद्र सचर। इनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई है, इन परसूट ऑफ जस्टिस। देखिए, नाम ही काफी कह सकते हैं एक्सक्लूसिव लग रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट सा लग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राजेंद्र सच्चर की बायोग्राफी है, इसका नाम है इन परसूट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है MOU बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस एंड ICICI प्रू लाइफ ने अभी टाई अप किया है टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगेन ICICI बैंक और गूगल पे ने कोलैबोरेट किया है टू ब्रिंग डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट टैग्स। देखिए, आपको बताओगे फास्ट टैग्स क्या है? गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है नेशनल हाईवेज के लेके,
इसमें क्या होता है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। इसमें जैसे आप किसी टोल के पास जाएंगे जो कि नेशनल हाईवे पे बना हुआ है, तो आपके बैंक अकाउंट से अपने आप वो टोल है कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा उसका पैसा, ठीक है। तो ये हमारा फास्टैग का काम है। तो ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन इसका हो जाए, इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक और गूगल पे ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है आपस में, साथ में। नेक्स्ट देखिए, कैशा एंड यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लॉन्च किया है क्रिप्टो बैंक, ठीक है। इस क्रिप्टो बैंक का नाम क्या है, यूनिकैश। अब देखिए क्रिप्टो बैंक होता है, जैसे आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सुना है नाम, आपने देखा होगा पेटीएम बैंक, सुना है। तो ये सब क्रिप्टो बैंक है, इनकी कोई ब्रांचेस थोड़ी है वैसे, लेकिन ये डिजिटल हैं, ये क्रिप्टो हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, यानी ऐसा बैंक जो डिजिटल है वो क्या होगा, क्रिप्टो बैंक कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पी रवि कुमार अभी अपॉइंट किया गया इन्हें एज अ कर्नाटका का चीफ सेक्रेटरी, ध्यान रखना है। और कर्नाटका में सरकार किसकी है, ये BS येदियुरप्पा की इनकी सरकार है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, VR वाला, ठीक है, VR वाला यहाँ के क्या है, यानी कि इनका पूरा नाम है वाजुभाई रुद्रभाई वाला, ठीक है, V है, ये B नहीं V है, ध्यान रखना है। क्या नाम है, वाजुभाई रुद्रभाई वाला। नेक्स्ट देखिए, हेमंत कुमार पांडे को अभी मिला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये कौन है, DRDO का अवार्ड है वैसे, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, और दिया किसको गया, हेमंत कुमार को दिया गया है। और क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया है एक ल्यूकोसिन जो कि ट्रीटमेंट में काम आता है ल्यूकोडर्मा के। आगे चलते हैं। आरोग्य सेतु और ई ऑफिस को अभी मिला है जूरी चॉइस अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। अभी हम पूरा देखेंगे ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को, अच्छे से देखेंगे, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट करके यहाँ लिख दिया है। क्या पता, क्योंकि देखो वहां तक पूरी लिस्ट पढ़ाऊंगा, आप भूल भी सकते हैं, बट इसलिए मैंने क्या किया, ये जो इंपॉर्टेंट है इसको अलग से लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया पूरे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। देखिए तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में हरियाणा ने जीता है नंबर 1 यानी प्लेटिनम अवार्ड इन दी एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस। तो एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस में हरियाणा को मिला है प्लेटिनम, तमिलनाडु को मिला है गोल्ड, एंड उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल को मिला है सिल्वर। ध्यान रखना है, हरियाणा को मिला टॉप मोस्ट यानी प्लेटिनम, तमिलनाडु को गोल्ड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल को सिल्वर। देन देखिए खारगोन, क्या है, खारगोन जो MP का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसने जीता है एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट वाला अवार्ड, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाले में प्लेटिनम इसको मिला है। देन शेंगलैंग जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, इसको मिला है गोल्ड अवार्ड, और कामारेड्डी जो कि तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको मिला है सिल्वर। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है, या तो ये पूछ लेगा भाई डिस्ट्रिक्ट में प्लेटिनम किसको मिला, सीधे ये याद रखिए, या फिर इसकी स्टेट पूछ लेगा तो ये MP यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और अवार्ड्स हैं डिजिटल, जैसे ई संजीवनी OPD नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज। क्या है इसका नाम, ई संजीवनी OPD नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस। इसने अभी जीता है इनोवेशन इन पेंडेमिक। जैसे आपको पता होगा पूरे साल पेंडेमिक चला है कोविड-19 का, तो इसमें भी जिन लोगों ने इनोवेटिव काम किया है उनको ये अवार्ड दिया गया। तो ई संजीवनी OPD नेशनल टेलीमेडिसिन को ये अवार्ड दिया गया है, प्लेटिनम अवार्ड मिला है। सिमिलरली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को मिला है गोल्ड अवार्ड। देन आपदा संपूर्ति पोर्टल जो कि बिहार का है, इसको मिला है सिल्वर अवार्ड। एंड प्रवासी श्रमिक एंड रोजगार सेतु पोर्टल जो कि MP का है, इसको भी मिला है सिल्वर अवार्ड, ध्यान रखना है। सिमिलरली हेल्थ सेक्टर ऑन OTT प्लेटफॉर्म को मिला है ओपन डेटा चैंपियनशिप अवार्ड, इसको क्या मिला है, प्लेटिनम मिला है। और रिसर्च डेटा मैनेजमेंट इन ICAR को मिला है ओपन डेटा चैंपियनशिप का गोल्ड अवार्ड। एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है कौन सा, सिल्वर अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला प्लेटिनम, इसका प्लेटिनम, ठीक है, और पीछे जो हमने प्लेटिनम पढ़े दोनों, वो आपको पढ़ना ही है अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ ऑबिचुरीज है हमारी, जिसमें नंबर 1 पे है रिनोन्ड म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोहपात्रा, इनका अभी निधन हो गया है। तो डायरेक्ट पूछेगा भाई शांतनु मोहपात्रा किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर थे, यानी म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, एयर वाइस मार्शल अजीत सिंह लांबा, इनका अभी निधन हुआ है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 1965 में इंडो पाक वॉर था उसमें 7th स्क्वाड्रन में इन्होंने सर्व किया था, और इन्हें डेकोरेट किया गया था वीर चक्र से फॉर गैलेंट्री इन 1965 इंडो पाक वॉर, ठीक है। तो इन्हें वीर चक्र भी मिला हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा भाई बताओ कौन वो वीर चक्र विजेता है जिसका अभी निधन हुआ, या फिर जिसने इंडो पाक वॉर में पार्टिसिपेट किया था, अजीत सिंह लांबा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड ओलंपियन निखिल नंदी का अभी निधन हुआ है। तो सीधे पूछ सकता है भाई किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, रिनोन्ड ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेन्यूर, इनका अभी निधन हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये जो इंदिरा जोसेफ है पहली इंग्लिश अनाउंसर थी ऑन त्रवणकोर रेडियो, तो पहली थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कवर किया है। तो ये थे आज के हमारे वन लाइनर्स, यानी 31 दिसंबर के वन लाइनर्स। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के सेशंस के कभी भी जो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। और हाँ यार, इन सेशंस को लाइक जरूर किया करो, जब आप लाइक करते हो तो मेरे को काफी अच्छा लगता है और मेरे को एक अप्रिसिएशन मिलता है, बूस्ट होता हूं मैं भी कि भाई और कंटेंट आपके लिए बना सकूं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अगर इसका PDF चाहिए तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।